दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। यशनूर आज आपको लेकर आया है परमाणु परिषद के अंदर। मेरे साथ हमारे मित्र हैं सरदार साहब, संधू जी हैं, मनमोहन संधू जी। आपने एक आरटीआई लगाई, आरटीआई लगाने के बाद जो चीज़ें निकल के आई, आपने मुझसे बात की। मैंने एक चीज़ बड़े ध्यान से इनकी बात को सुना और एक चीज़ नोट की मैंने। ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफिस साफ़ होगा, आपकी नीयत भी साफ़ होगी, आपका दिल भी साफ़ होगा। हेरा फेरियाँ हर जगह होती हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, चाहे वो हरियाणा के अधिकारी हैं, चाहे वो हिमाचल के अधिकारी। प्रेशर सभी पे रहता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस का रहे, चाहे छोट भैया बड़े पॉलिटिशियंस का या छोट भैया नेताओं का, प्रेशर हर जगह रहता है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है, आप लोग हैं, सरदार साहब जैसे लोग हैं, लोग सचेत होते रहते हैं, जागरूक होते रहते हैं। मैं तो आरटीआई लगा के लोगों को बताता रहता हूँ। आज हमने स्कैम निकाला, एक सरदार साहब ने स्कैम निकाला जो हमारे कालका परिषद का भी बहुत मेन मुद्दा रहा स्कैम पर, और ये मुद्दा हर जगह होता है। वो था बंदरों का, आरटीआई लगाई गई परमाणु परिषद के अंदर। यही सेम प्रोसेस कालका परिषद में भी रहा, जिसका जवाब आज तक नहीं आया पब्लिक के सामने। शायद ये बहुत शर्म की बात है कालका परिषद के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें परमाणु परिषद ने कम से कम जवाब तो दिया 4 महीने में, चाहे वो एक स्कैंडल निकला, चाहे वो एक घपला निकला, चाहे कुछ भी निकला, लेकिन जवाब दिया। मेरा हरियाणा के अधिकारियों से निवेदन है, उस दिन मैंने एमएलए मैम से भी कहा था कि अपने 31 एमसी और अपने अधिकारियों को लेके एक बस में बिठा के ले जाओ और विजिट कराओ इनसे परमाणु को। परंतु ये बात बड़ी बुरी लगी होगी मेरी, लेकिन यहाँ भी मैं ये कहता हूँ, चाहे अधिकारी परमाणु परिषद के कैसे भी हैं, उनकी नीयतें साफ़ नहीं हैं, अधिकारियों की नीयतें साफ़ होती ही नहीं, लेकिन कम से कम जानकारी तो उन्होंने 4 महीने में दी, यही बहुत बड़ी बात है। और सरदार साहब ने ये जो निकाली, बहुत बढ़िया मुद्दा इन्होंने निकाला। इन्होंने पूछा सरकार से आरटीए डाल के कि पंचकुला आरटीए लगाई और कालका परमाणु परिषद के अंदर बंदर उठाने का या बंदर पकड़ने का एक ठेका हुआ था। सरदार साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने स्कैम निकाल के हमारे सामने रखा। धन्यवाद सचदेवा जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके चैनल का, यशनूर का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मेरी बात को लोगों तक पहुँचाने का आपने मीडिया उठाया है। आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहनी इसलिए ज़रूरी थी कि सरकार तक ये बात पहुँचे। कई चीज़ें हैं जो हम अपने अखबारों के ज़रिए भी सरकार तक नहीं पहुँचा पाते जी। तो आजकल सोशल मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है जो जल्द से जल्द और उम्दा तरीके से एक बात को सरकार तक पहुँचा पाता है जी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरदार साहब, आपने ये आरटीआई लगाई? जी सर। ये आपने आरटीआई किस दिनांक को लगाई? ये सर हमने 17/2 को लगाई थी, 17/2/2025 को। मतलब अभी लगभग 4 महीने पे। 4 महीने पूरे भी नहीं हुए। जवाब आया, बेहतरीन जवाब दिया गया, बहुत बेहतर। अभी जब आप जवाब बताएंगे लोगों को जी, तो कहीं ना कहीं कालका परिषद के लोगों को लगेगा कि यार हम नहीं लूटे, दुनिया लुटी है। लेकिन यह है कि कालका परिषद के लोग ये 20 या 25 लाख में लूट गए, तुम शायद 1 करोड़ रुपए में लूटे होगे, फ़र्क इतना ही है। आपने जब ये निकाला, ये स्कैम, जब आपने ये क्या लगाया, ये आरटीआई किस विषय पे लगाई आपने? सर परमाणु में पिछले दिनों बंदर पकड़ने का काम किया गया नगर परिषद द्वारा जी। तो कई लोगों ने इस मुद्दे पे एतराज़ जताया कि हमारे यहाँ से बंदर नहीं पकड़े गए, या इतने बंदर जो नगर परिषद बता रही है इतने बंदर नहीं पकड़े गए जी। तो फिर हमने आरटीआई लगाई, हमने जानने की कोशिश करी कि जी कौन सच बोल रहा है, नगर परिषद या फिर लोग जी। तो पहले तो आप देख ही रहे हैं कि 4 महीने इन्होंने लगा दिए जी आरटीआई देने में। पर आरटीआई का जवाब देखने के बाद बड़ी हैरानी हुई कि 3 लाख के टेंडर के ऊपर 26,12,500 रुपये के बंदर पकड़ दिए गए। 3 लाख रुपए का शॉर्ट टेंडर किया या वैसे टेंडर किया? शॉर्ट टेंडर किया। शॉर्ट टेंडर किया गया, बड़ी सोचने की बात है। शॉर्ट टेंडर 3 लाख रुपए का जी। कालका परिषद के अधिकारियों, तुम कान खोल के सुनो, एक्शन साहब जो कभी सामने नहीं आते, स्पेशली आपको कहा जा रहा है, आप भी सुने और अपने अधिकारियों को बोले। अली बाबा 40 चोर की टीम का नाम दे दिया मैंने कालका परिषद के अधिकारियों का। उसके अंदर नेता भी हैं, उसके अंदर चेयरमैन साहब भी हैं, उसके अंदर 31 एम भी हैं, एमसीज भी हैं, तो इसलिए बड़ा परफेक्ट नाम रहा उनके लिए, अली बाबा 40 चोर। अब आप सुनिएगा ध्यान से, 3 लाख रुपए का टेंडर, पेमेंट हुई 26 लाख रुपए की। सोचने की बात है सर, आपको सुन के बड़ा विचित्र नहीं लगा एक बार ये? सर शायद लोगों के लिए विचित्र हो, पर हमारे लिए विचित्र इसलिए नहीं है कि हम उनके पहले भी कई जो घपले हैं
वो निकाल चुके हैं। जैसे टाइल्स घोटाला हो गया या स्ट्रीट अपना हाई मास्ट लाइट हो गई जी, तो ये मुद्दे हैं हम पहले भी उठाते आ रहे हैं, बट वही है कि सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें दब जाती जी। आपने ये मुद्दा जिस समय निकाला चेयरमैन साहिबा को भी बताया गया होगा, उनकी नॉलेज में तो रहा ही होगा। उनके नॉलेज में है बिल्कुल। तो उन्होंने कभी आपसे बात करने की कोशिश की कि भाई ये कैसे हो गया, आपने आरटीआई लगाई, या अपने लेवल पे उन्होंने कभी आपको कभी कॉल किया हो? सर एक बात है कि जब आप किसी की गलतियां निकालनी शुरू करते हैं तो आपसे एक नाराज़गी वैसे ही बन जाती है जी, ठीक है। तो बात करना तो दूर, वो आपको देखना पसंद नहीं करते। नहीं, वैसे आरटीआई का जो लोग होता है वो समाज से, तो वैसे आपने आरटीआई लगाई और आप समाज से कट गए। गुड बुक्स में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तो आपको जब बुलाया गया, बुलाया ही नहीं गया? नहीं सर, बुलाया ही नहीं। एमएलए साहब के द्वारा अपील दी गई, अपील के बाद 4 महीने बाद तो ये कागज हमारे हाथ में कागज आप क्या? और देखने वाली बात ये है कि अगर ये कागज इनके पास तैयार थे तो 4 महीने कैसे लगे? सर इसके अंदर एक चीज दी गई है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी दी गई, कितने लोगों ने टेंडर डाला जी, ठीक है जी, किन किन लोगों के नाम से ये टेंडर आए। गुरुग्राम की भी पार्टी है इसके अंदर, एक पटियाला की भी पार्टी है, एक जींद की भी पार्टी है। बड़ी सोचने की बात है ये कि उन लोगों के द्वारा ये बंदर पकड़ते हुए जो भी उन्होंने दिए, ये कुछ लोगों के नाम भी आए हैं। ये कोई सुधीर जी हैं जिन्होंने ये ऑलमोस्ट ये प्रूव करने की कोशिश की है कि ऑलमोस्ट ये बंदर उन्हीं के द्वारा उन्हीं की प्रेजेंस में पकड़े गए जी। तो ये उनके सबके नाम भी हैं। और उनसे आपने उनसे ये पूछा कि भाई आपने ये बंदर जो ये पकड़े छोड़े कहाँ? जी वो भी हमने अभी दोबारा आरटीआई लगाई है, अभी तक जवाब उनके मिले नहीं है हमें। जी 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 ठीक है। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात देखने को ये मिली है, आप अगर इस सूची को देखेंगे जी तो इस सूची में हर सेक्टर से बंदर पकड़े गए हैं जी, सिवाय एक सेक्टर 5 के। क्यों? शायद या तो बंदरों को नहीं, ये हो सकता है बंदरों को पता होगा कि भाई सेक्टर 5 में जाना नहीं है हमने। बंदर भी आजकल या तो समझदार हो गए। बिल्कुल जी, है ना। एक चीज मैं ये कागज देख रहा हूँ, आखिर में एक सेटिस्फेक्शन लेटर लिखा गया है। जी सर। बड़ी विचित्र सी बात लगी मुझे इस सेटिस्फेक्शन लेटर में कि ये 19/12/2024 को सरकार के द्वारा इशू किया गया। जी सर। लेकिन इसमें कोई ठाकुरदास शर्मा जी का नाम लिखा आ रहा है, बिल्कुल बड़ा क्लियर। उनके सिग्नेचर है 21/12/2023 के अंदर। ये कैसे हो गया? चिट्ठी तो काटी, जो बनाया गया लेटर वो 19/12/2024 का है और सिग्नेचर हो रहे हैं यहाँ पे उन साहब के 21/12/2023 में, मतलब 1 साल पहले। 2 साल पहले सर। नहीं, 23 और 24 में तो 1 ही साल का फर्क आ गया ना सर, 1 साल पहले। जी मतलब वो तो व्यक्ति, मेरे को लग रहा है कि शायद बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, उनको ये शायद आइडिया हो गया 1 साल पहले कि भी ऐसी ऐसी चिट्ठी आएगी। इन चीज़ों से सर एक ही बात समझ में आती है कि ये जो पेपर है ये बाद में बनाए गए हैं जी, सिर्फ इस मुद्दे को साइडलाइन करने के लिए। बड़ी सोचने की बात है जी। और नीचे सिग्नेचर सभी व्यक्तियों के। ये जल्दबाजी में किया गया काम है। अब जिस व्यक्ति ने वेरीफाइड किया है, क्या उसने ये देखा नहीं? और ये जिसने जो वेरीफाइड किया है ये ईओ साहब होंगे। ये ईओ साहब का शुभ नाम क्या है? ईओ साहब तो अभी नए आए हैं, संदीप जी। उस टाइम ये चार्ज जो भी हाल ही में एसडीएम है जी, श्री महेंद्र प्रताप जी, उनके पास था। एसडीएम कहाँ के हैं जी? कसौली के। तो एसडीएम तो अपने आप में पावर होती है, शायद उनको तो हर कागज सोच के साइन करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये सारे आरटीआई में आए हुए कागज हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आरटीआई के कागज को तो इसका मतलब सीरियसली ये लोग लेते नहीं लेते सर। ऐसे कई और मुद्दे हैं। अभी एक पेड़ कटान का मुद्दा है जी, उसमें भी ऐसी कई गलतियां हमने पकड़ी हैं जी, कि एक ही नंबर के लेटर पे जी आपके 2 जवाब आ रखे हैं। क्या एक में हाँ और एक में ना। आपने एक चीज़ पूछी, सब कुछ पूछा गया। मेरे को आप ये दिखा रहे हैं टेंडर कब लगा, किन किन लोगों ने डाला, किन किन लोगों के द्वारा पकड़ा गया, किन किन लोगों में सारा चीज़ हुआ। अब ये बंदर पकड़ते हुए सब वो लिख रहे हैं कि सभी कानून को, नियमों को पालन किया गया ढंग से। इसमें भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। क्या सर? आप ये देखिए कि इतना बड़ा काम हो रहा है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? क्या सिर्फ कागजों से हो जाएगा या बोलने से हो जाएगा? इसकी कोई फोटोग्राफी, कोई वीडियोग्राफी बिल्कुल होनी चाहिए जी। कुछ भी नहीं लिखा गया है इसमें। वो सब बड़ी विचित्र बात है ये। हम ये सोचते थे कि ये हरकतें सिर्फ कालका परिषद में होती हैं, परमाणु भी नहीं बचा। सीएम साहब बहुत ईमानदार हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। सुक्कू सर बहुत सुनते भी हैं लोगों की। आपको भी कोई आसान रास्ता नहीं मिला जब आपने इस प्रदेश की गद्दी संभाली, तो मुश्किलें बहुत आई आपके पीछे। लैंडस्लाइड भी आया से 2 साल पहले, उसको भी आपने झेला, बहुत अच्छे तरीके से निकाला। सभी को आप खुश नहीं कर सकते, आपकी स्टेट के ज्योग्राफिकल सिस्टम इस तरीके का है।
बहुत मुश्किल है। हरियाणा के कंपैरेटिवली आप बहुत मुश्किल में है। हरियाणा बिल्कुल प्लेन एरिया है। मैं जब इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे कई बार ये महसूस होता है कि चोर तो सभी हैं, चोर तो सभी जगह है, सभी जगह। सीएम साहब, सरदार साहब बैठे, आरटीआई से जुड़े व्यक्ति हैं। आरटीआई से जुड़ना मतलब समाज से कटना। हम सरकार की गुड बुक्स में कभी भी नहीं आ सकते। हमारे को हमेशा शक की निगाहों से देखा जाता है। लोग हमें को ब्लैकमेलर भी कहते हैं। साहब, ब्लैकमेलर यहीं से पता लगता है कि आरटीआई से जुड़ा व्यक्ति ब्लैकमेलर नहीं है। अगर ब्लैकमेलर हैं या करप्ट हैं या भ्रष्टाचारी लोग हैं तो वो आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी हैं, हम नहीं हैं। हम ये अपने चैनल के थ्रू हर बार रोज़ कोई ना कोई चीज़ इस तरीके से निकाल के दिखाते हैं आपको कि अधिकारी की ही गलती पाई जाती है। आम आदमी तो पिसता है, दबता है, मजबूर है वो। और आरटीआई के अंदर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब उसकी आवाज़ उठाता है तो उसको आपके अधिकारी एक ब्लैकमेलर कह के साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। निवेदन सरकार से होना है और सरकार से, सैनी साहब आप आपकी बारी, आपसे भी कहा जाता है अपने लोगों को। कालका परिषद के अंदर मैं इतने स्कैंडल निकालता हूं, शायद आपके लोग ध्यान नहीं देते ना। आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीमें हैं वो आती हैं, सीएम फ्लाइंग, दुनिया भर के लोग आते हैं। कहाँ हैं ये लोग, कहाँ हैं? एक व्यक्ति जो आरटीआई लगाता है वो अपनी जान पे खेलता है। उसके परिवार के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं ये शायद आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ना तो आपके एमएलएस कभी एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलते हैं, ना आपके कभी अधिकारी निकलते हैं। मारा जाता है या तो एक आरटीआई से जुड़ा व्यक्ति या एक आम आदमी। मेरा निवेदन है सरकार से, इस तरीके के स्कैम जो बंदर पकड़ने में भी अधिकारी अपनी नीयत से डिगते हैं, यहीं से अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि अधिकारियों की नीयतें कितनी साफ हैं। सरदार साहब, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, ऐसी आरटीआई जोर लगाएं, हमारे को निकाल के दिखाएं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। यशनूर हमेशा आपके साथ खड़ा है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप हमारे को आगे से कोऑपरेट जरूर करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, धन्यवाद। बहुत